इस दुनिया के अमीर लोग स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर में जिसका नाम एलिसियम है उसमें ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरी जगह गरीब लोग ज़मीनी आलूदगी और ख़राब हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और एलिसियम में सारे अमीर लोग आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। एलिसियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी किस्म की बीमारी को दूर कर सकती थी। बस यही नहीं बल्कि इंसानों की कोई भी बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर सकती थी और ये उम्र के बढ़ने को भी रोक सकती थी। ये मशीन एलिसियम के सारे लोगों के पास थी। ये पूरा स्पेस सेंटर एलिसियम के ओनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं जो एक ख्वाब देखता है कि बड़े होने पर वो अपनी दोस्त को लेकर एलिसियम जाएगा, पर बड़ा होने पर वो चोरियां करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी एलिसियम के ओनर की होती है जो एलिसियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है। रोबोट पुलिस मैक्स को मारती है और जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जिससे इसने बचपन में दोस्ती की थी। वो एक नर्स थी। सालों बाद मिलने के बाद मैक्स उसे कॉफी की ऑफर करता है लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और उसके हाथ पर प्लास्टर करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रोबोट सर अंजाम दे रहे थे। एलिसियम में गरीब लोगों को आने की इजाजत नहीं थी और अगर कोई गलती से आ जाता तो उसे शूट कर दिया जाता। जमीन पर काफी बीमार लोग थे जो एलिसियम जाना चाहते थे क्योंकि एलिसियम में वो मशीन थी जिसको इस्तेमाल करके वो ठीक होना चाहते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेसशिप एलिसियम में भेजता था। खुफिया तौर पर स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप्स एलिसियम में भेजता है। जैसे ही वो शिप्स चलते हैं तो एलिसियम के डिफेंस सेक्रेटरी को खबर पहुंच जाती है और वो ऑर्डर भी भेजते हैं कि लोगों से भरे हुए शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए मिसाइल के जरिए। 3 में से 2 शिप्स को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और एक शिप एलिसियम में लैंड कर जाती है और इस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ के अमीर आदमियों के घरों में घुसकर अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और उसी लम्हे रोबोट पुलिस पहुंच जाती है और इनको पकड़कर वापस जमीन पर भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कार्लो की बात करते हैं जो डेली जमीन पर जाता था अपनी चीजों का हिसाब किताब करने और शाम को एलिसियम चला जाता था और उसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है तो मैक्स का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और अचानक ही चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट्स उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर ये मर जाएगा। मैक्स काफी गमगीन हालत में घर जाता है। रास्ते में मैक्स को उसका एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो एलिसियम पर जाता है। हम उसकी मदद से उसका शिप लेकर एलिसियम जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले ही दिन मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिसियम पर अपना शिप लेकर जाया करता है मगर वो इनको लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स की इस आदमी के साथ पुरानी दुश्मनी होती है। अब वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक्स कुछ बेहतर हो जाता है। और दूसरी तरफ जॉन कार्लो जो कि एलिसियम का प्रेसिडेंट है वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए, पर अब वो एलिसियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और उसकी टीम जॉन के सैटेलाइट पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। अब मैक्स जल्दी से जॉन के दिमाग से वो सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान लड़ाई होती है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी उस बचपन की दोस्त के घर जाकर छुपता है जो कि एक नर्स थी। अब मैक्स देखता है उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसे कैंसर है और इसका इलाज एलिसियम की वही मशीन है। वो मैक्स से कहती है किसी तरह वो मेरी बेटी को एलिसियम ले जाए और उसे ठीक कर लाए। मैक्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि इसके पीछे एजेंट लगा था और उसे इसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। अब वो एजेंट इसकी इसी दोस्त के घर आता है और उससे पूछता है मैक्स के बारे में और जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है कि उनके जरिए वो मैक्स तक पहुंच जाए। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे एलिसियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था। वो अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर एलिसियम में इंस्टॉल किया जाए तो जमीन के सारे लोग एलिसियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जानना चाहता था। अब जब वो ये सब करने की
कोशिश करता है तो उसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गई थी। ये सब मुमकिन नहीं है, ये प्रोग्राम अब अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा। अब वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब वो मैक्स को जाने के लिए कहता है जॉन की मौत की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए वो प्रोग्राम अब काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, तो वो लास्ट यही रास्ता इख्तियार करता है, खुद को सरेंडर करके। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है, अगर वो एलिसियम ना लेकर गया तो उसे बॉम्ब से उड़ा देगा। और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डीला कोड से राब्ता करता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और उसने एलिसियम आना है। मैक्स देखता है कि उसी शिप पर उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी भी होती है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। अब उसी शिप में लड़ाई होती है, मैक्स और एजेंट की। इस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही रुकता है, मैक्स की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ एलिसियम के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आते हैं, उसे मशीन पर स्कैन करते हैं तो उसका चेहरा ठीक हो जाता है, मशीन काम कर जाती है। अब मैक्स और एजेंट की लड़ाई होती है जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और वो एजेंट को ऊपर से गिरा देता है, जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब एलिसियम से एक और शिप जाता है जमीन के लोगों के लिए मेडिकल हेल्प देने के लिए, और इसी तरह जमीन पर लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।